दोस्तों आप सभी को करण एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और आज हम लोग क्लास 10 अम्ल, क्षारक और लवण के वीडियो नंबर 3, इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं इस चैप्टर को लेकर। और पहले में इंट्रोडक्शन पढ़े हैं, दूसरे में इसके रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म में हमने देखा है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, और क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। और इसी कड़ी में आज हम लोग तीसरा वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाएगा। आप समझ गए होंगे, यह हमारा दूसरा रासायनिक गुणधर्म है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाएगा। ठीक है, इस उत्पाद जानने से पहले दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करेंगे और इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, एक्टिविटी में हमने क्या क्या एपरेटस लिए हैं, यानी क्या क्या चीजें हमने लिए हैं इस एक्टिविटी को करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे एक स्टैंड लिए हैं और इस स्टैंड के सहारे में हम 2 परखनाली लिए हैं। परखनाली यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। परखनाली 1 यहाँ पे ए नाम रखे हैं हमने, परखनाली बी 2 परखनाली हुआ, और साथ में हमने एक थीसेल फनल लिए हैं। इस थीसेल फनल का प्रयोग हम क्यों करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और एक निकास नली, यानी यहाँ पे जो भी अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रही है वो इस निकास नली के सहारे निकाला जा रहा है। तो समझते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि कार्बोनेट है ना, और किसके कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। तो हमने यहाँ पे धातु के बदले में लिए सोडियम और ये कार्बोनेट, तो हमारा बना सोडियम कार्बोनेट। यानी सोडियम हमारा धातु है और ये कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट। तो धातु के बदले में हमने क्या लिया, सोडियम लिया, तो बना सोडियम कार्बोनेट। इस परखनाली में सोडियम कार्बोनेट लिए हैं। साथ में हमने बोला कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो हमने क्या लिया, तोनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं HCl। क्या कहते हैं, HCl। इसका हमारा रासायनिक सूत्र होता है HCl। ओके, ये हम सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को इस परखनाली में रखा गया है और इस थीसेल फनल के सहायता से तोनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को धीरे धीरे से डाला गया है। एक बार में अगर डाल दिए जाते हो सकता है कि बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होने के बाद ये परखनाली टूट जाए, इसीलिए इस थीसेल फनल के सहायता से धीरे 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 तोनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला गया है इस परखनाली में। और इस परखनाली में ये सोडियम कार्बोनेट और तोनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रियाएं हुई हैं और आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है जो मैंने आपको रेड कलर से दिखाया गया। और इस निकास नली के सहारे इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला गया है। और एक परखनाली बी जो लिया गया है, इस परखनाली के अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया गया है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं दूध या पानी। यानी कैल्शियम मतलब चूना, और पानी में घोल देंगे तो उसको कहेंगे हम लोग चूने पानी, है ना, या चूना का पानी, उसी को कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें लिया गया। अब आइए समझते हैं ये जो भी हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज हुआ, जो भी अभिक्रियाएं हुए, इसको एक हम रासायनिक समीकरण रूप देंगे और हम उस रासायनिक समीकरण ही आपको पूछा जाएगा, उस रासायनिक समीकरण रूप को कैसे इस रासायनिक अभिक्रिया को बदला जाएगा ये आप अच्छी तरह से अब समझेंगे। हम आपको रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, धातु कार्बोनेट। तो सबसे पहले आप कार्बोनेट को समझो। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, है ना, और इस CO3 में चार्ज जो होता है ना 2 नेगेटिव होता है। क्या होता है, 2 नेगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट जिसमें 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ओके, तो ये हमारा कार्बोनेट हुआ। इसमें अगर कोई मेटल मिला दिया जाए, यानी कोई अगर धातु मिला जाए, तो वो क्या बन जाएगा, धातु कार्बोनेट बन जाएगा। हमने यहाँ पे धातु क्या लिया, सोडियम,
तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। और कैसे बनेगा देखो, क्योंकि इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज है ना, और एक सोडियम के पास 1 पॉजिटिव चार्ज है, जिसके वजह से ये क्या बनेगा, 2 नेगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यानी उदासीकरण करने के लिए 2 Na लेना पड़ेगा, यानी Na2CO3 बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। क्या चीज का, धातु कार्बोनेट, यानी किस धातु का, सोडियम का। तो हमारा बना सोडियम कार्बोनेट, तो हमने लिया था सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगला बोला धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम इसी को क्या करेंगे, कार्बोनेट में बदलेंगे। देखो ये हमने अभी बोला कि कार्बोनेट के कितने चार्ज होते हैं दोस्त, 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। यानी अगर हमको इस 2 नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 2 सोडियम के लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सोडियम 1 पॉजिटिव चार्ज, दोनों मिलाकर 2 पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा। तो हमारा हो जाएगा NaHCO3, इसका नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो देखा जो बना है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम हुआ। क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन को हटा के बाई लगा सकते हो, दोनों को हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। चलिए हम पहले सोडियम कार्बोनेट को करा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Na2CO3 है ना, और रिएक्ट किससे करा रहे हैं, अम्ल के साथ। यहाँ पे हमने क्या लिया, HCl, तो हम ले लेंगे यहाँ पे HCl। ओके, ये आपस में अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, अभी आपने देखा कि क्या बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। और क्या उत्पाद बनेगा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। चलिए अगर हम इसको ब्रेक कर देना, इतना अच्छा सा आपको समझा देंगे केमिस्ट्री, अगर हमारे चैनल में बने रहें तो बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ोगे मेरे दोस्त, एकदम पक्का कह रहे हैं कि आप इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा केमिस्ट्री आपको, और इस वीडियो देखने के बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगा किसी और वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और चैनल में यदि आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बड़े काम के हैं आपके लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे, कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान से देखो। यहाँ पर सोडियम है ना, और ये कार्बोनेट, हमने आपको बोला था कार्बोनेट 2 नेगेटिव चार्ज और सोडियम कितना, 1 पॉजिटिव चार्ज। तो मैकेनिज्म क्या है यहाँ पे, तो देखोगे हमारे पास Na पॉजिटिव है और ये CO3 नेगेटिव है मेरे दोस्त, ठीक है, CO3 नेगेटिव है। और यहाँ पर क्या है, देखो HCl में अगर आप देखोगे H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ये दोनों आपस में जब अभिक्रियाएं करेगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। कैसे आकर्षित करता है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को। तो यहाँ पर हमारा देखो इस कंपाउंड माने इस यौगिक में हमारा Na पॉजिटिव है, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl को। तो इसके साथ बन जाएगा हमारा NaCl, बना क्या मेरे दोस्त, NaCl, एक प्रोडक्ट बना, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे अपना ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यानी सहारा देता है किसी को बॉन्ड बनाएगा तो अगर मान लेते हैं कि 3 ऑक्सीजन है तो 3 ऑक्सीजन मिलाकर 6 बॉन्ड बनाएगा, जो कि कार्बन के पास केवल 4 बॉन्ड बना के पास कैपेबिलिटी है, उतनी ही क्षमता है, बना सकता है। तो ये जो एक ऑक्सीजन को निकाल देगा। और ऑक्सीजन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। ये जो एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन में से कार्बन डाइऑक्साइड ना, ये CO2 बनेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा। ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है ना भाई, इस हाइड्रोजन के साथ इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और हाइड्रोजन एक हमारा द्विआण्विक अणु होने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनेगा, वाटर, यानी हमारा जल का निर्माण हुआ। और साथ में देखो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, है ना। देखो कितना आसान हुआ। अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता, काहे होता, आप भी बना सकते हो। समझ में आया बात। तो हमने देखा कि अगर सोडियम कार्बोनेट इस एसिड के साथ रिएक्ट करा, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा, तो NaCl, और NaCl क्या होता है, नमक है, तो हम कह सकते हैं लवण है। तो लवण और ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ, ठीक है। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर आप कराओगे अभिक्रिया, तो सेम प्रोडक्ट निकलेगा दोनों से। किससे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अम्ल करेगा तो लवण, जल
और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। चलो इसको भी हम समझते, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, मिटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाएगा। चलिए ये मिला, कैसे बना समझ गए होंगे। अब अगला रिएक्शन हम लिख रहे हैं, क्या चीज का, अब लिखेंगे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप लिखो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ भाई, HCl के साथ। बनेगा क्या, अभी मैंने बताया आपको, ये भी ऐसा ही मैकेनिज्म करेगा, है ना। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको बताने, आप इसको देखना, अगर नहीं होगा तो कमेंट करना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर भी NaCl बनेगा, NaCl प्लस वाटर बनेगा और साथ में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ है कि अगर हमारा धातु कार्बोनेट, हमने क्या लिया, धातु सोडियम लिया, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। हो गया, समझ में आ गई होंगी। और मैंने आपको देखो इस प्रणाली में क्या लिए, बी प्रणाली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिए हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस निकास नली से आकर मिलेगा तो दोनों के बीच में एक और अभिक्रिया होगी। उस अभिक्रिया को कैसे हम समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड आया। इस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ मेरे दोस्त, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होता है, ठीक है। ऐसा ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ना, देखो ध्यान से सुनना, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, देखो ये कैल्शियम क्या कर लेगा, इसको आके इधर रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट साथ में हमारा बना कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बनाएगा हमारा वाटर, क्या बनाएगा, वाटर यानी जल। ये जो बनाया ना भाई मेरे कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत बड़ा काम की चीज है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग 3 नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। 3 नाम क्या क्या है, तो बोलोगे देखो हम महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं सूत्र को लिखें। इसको चूना पत्थर भी कहा जाता है यानी, और इसको कहा जाता है खड़िया, खड़िया मतलब चौक, जो हमारे स्कूल ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है वो चौक, या संगमरमर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्बल। इनका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट। मेरे दोस्त इसका रंग पूछता है, याद रखना इसका रंग ना श्वेत होता है ना, श्वेत मतलब आपका व्हाइट कलर का होगा। और ये एक्चुअली अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनता है, ध्यान से सुनो। अवक्षेप का मतलब क्या होता है, अवक्षेप ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनती है वो जल में अविलय होती है, यानी जल में घुलती नहीं है, उसको कहा जाता है अवक्षेप। तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, श्वेत अवक्षेप, ठीक है, याद रखना ये श्वेत अवक्षेप है। ये क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त। तो कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत अवक्षेप है यानी जल में अविलय है, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये अधिक मात्रा में अगर आप फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को अगर प्रवाहित करेंगे, यानी आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और ये अभिक्रिया हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते जाएगा। तो ज्यादा मात्रा में अगर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो क्या होगा समझो, जब आधा निकलेगा तो यहाँ पे फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। अब देखो क्या बनेगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मिला ना, ये रिएक्ट करेगा फिर से CaCO3 प्लस वाटर जो आपको मिला यानी जल, साथ में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है CO2 फिर से लेगा, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके मेरे दोस्त क्या बनाएगा समझो, यहाँ पे बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान रखो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बनाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसके साथ देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ, है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ये जल में विलय होता है, ठीक है, ये जल में अविलय, ये हमारे जल में विलय होता है। तो इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, और इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि धातु किसके साथ अभिक्रिया करने पर, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इसी को हम लोग लिखते हैं, तो लिख लेंगे क्या, धातु कार्बोनेट, है ना, धातु कार्बोनेट या, है ना, धातु
बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसके साथ? अम्ल के साथ। रिएक्ट करके बनाएगा मेरे दोस्त लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये चीज आपको एक निष्कर्ष के रूप में ले लो और ये आप याद रखना, ठीक है। और ये रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुआ क्या नहीं हुआ शायद आप समझ चुके हो।